मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, तेजोबिंदु उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का योगिनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम। योगिहीन ज्ञान कैसे मोक्षप्रद हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है, यह निश्चित है। इसलिए बताया है, योगो ही ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्ष दृढ़म अभ्यसेत। अर्थात ज्ञानहीन योग भी मोक्ष कर्म में सामर्थ्य नहीं हो सकता। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि दृढ़ता के साथ ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करें। अतः अगर यदि ज्ञान प्राप्त नहीं है तो वह केवल योग से काम नहीं होगा, और बिना योग प्राप्त नहीं है तो फिर केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों का अभ्यास परम आवश्यक है मुमुक्षु के लिए। अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने का जो इच्छा रखता है उसे दोनों जरूरी है, ज्ञान और योग। कैसे एक बार नारद जी भगवान के पास गए और अपना अहंकार को छिपाते हुए उन्होंने पूछा, भगवान सबसे बड़ा भक्त कौन है आपका? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी जान लिए कि यह जो है इसको अभिमान हो गया, ये सोच रहे हैं कि मेरे बारे में कहेंगे। नारद जी ने मन में यह सोच रहा है तो इनका अभिमान कैसे चूर किया जाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, पृथ्वी लोक पर जो एक बनिया है वही सबसे बड़ा भक्त है हमारा। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ नारद जी को, बड़ा निराश हुई। मन में विचार क्या था कि सब हमारा नाम लेंगे कि सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, लेकिन तो भगवान दूसरी बात बोलते हैं। ठीक है का उनका पता क्या है, पता पूछ लिए। चले आए नारद जी उनके यहाँ मनुष्य के रूप में, और दिन भर उनका बनिया का कार्य देखा। बड़ा हुआ सत्यवृत्ति का सच्चा ही बोल करके अपना दिन भर दुकानदारी किया। फिर शाम को जो है गोड़ हाथ धो करके ध्यान अंतर्मुखी, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना किए 1 घंटा। तब फिर उसको जो है भोजन पानी करके आराम किए। फिर सवेरे उठ करके नित्यक्रिया से निवृत्त होकर के एकांत में घर के कोना में बैठ करके ध्यान किए, और फिर भोजन पानी करके दुकान के लिए चले आए। दुकान पर फिर दुकानदारी दिन भर करते रहे। इस प्रकार से उनका नित्य का कार्यक्रम देख करके वहाँ से आए कि इसमें कोई तो 24 घंटा में 2 बार ही नाम लेता है, और हम तो हमेशा नाम लेते रहते हैं भगवान का, ये हमसे बड़ा भक्त कैसे हुआ। इस शंका का समाधान के लिए भगवान के पास आए और बोले, नारद जी कि भगवान आप तो कहें कि सबसे बड़ा भक्त है, तो वो तो देखते हैं दिन भर दुकानदारी करता है और सुबह शाम खाली नाम लेता है आपका। हम तो आपका 24 घंटा नाम लेते हैं, स्मरण करते रहते हैं, आपको ही ध्यान है अंतरात्मा में बैठाए हुए हैं।
किसी प्रकार का विषय की आसक्ति भी नहीं है हमको। वो जो विषय की आसक्ति से लिप्त है, फिर भी वह बड़ा भक्त कैसे हुआ? कहा ठीक है। नारद जी बैठ जाइए। नारद जी बैठे, उधर से एक तो जलता हुआ दीपक को लाए और हाथ में धराते हुए भगवान ने कहा कि इस दीपक को घूर लेकर के, इसका तेल भी नहीं गिरे और दीपक का आग भी नहीं बुझे, आप इस दिया को लेकर के तीनों लोग घूर करके चले आइए। आप सामर्थ्यवान हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर तुम्हारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर यदि इसका एक बूंद भी तेल गिरेगा या दीपक बुझेगा तो ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो सभी धर्म आपका नष्ट हो जाएगा। कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही करेंगे। वह दीपक को लेकर के तीनों लोग भ्रमण किए, आएंगे। कहा अच्छा बताओ, हमरा कितना बार हमको स्मरण किए थे, कितना बार हमको याद किए, कितना बार हमारा नाम लिए? कहा प्रभु, हम तो एको बार नाम लेने का फुर्सत, स्मरण करने का कहा था, हमारा पूरा ध्यान तो वह जलता हुआ दीपक पर था, जो उसका तेल भी नहीं गिरे और दिया भी नहीं बुझे, इसी पर ध्यान केंद्रित था। तो हमको फुर्सत कहाँ, समय कहाँ मिल पाया जो कि आपको हम स्मरण करें और आपका नाम लें? कहा है हमको तो भय था, अगर यदि एक बूंद भी तेल गिर जाएगा तो हमारा धर्म सभी नष्ट हो जाएगा। कहा नारद जी, तुमको एक भय सताया कि धर्म नष्ट हो जाएगा, इसके लिए तुम हमारा एक भी ना बार नाम लिया, ना याद किया हमको। उस अपना धर्म को बचाने के लिए वह तेल और दीपक ना बुझे, इसका आपने ध्यान रखा। आप समझ सकते हो कि वह बनिया जिसके ऊपर 500 बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है और माता पिता भी है, सभी का जीविकोपार्जन करने के लिए वो कितना जी तोड़ परिश्रम करता है दिन भर, और उसको भय है अगर यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो माता पिता और परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। फिर भी वो समय निकाल करके हमारा भोजन के अभाव में मृत्यु हो जाएगा, परिवार हम लोग नाश हो जाएंगे। अतः धर्म और प्राण रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के बचाने के लिए हितोड़ परिश्रम करता है। वो विज्ञान से किसी का बेईमानी सतानी भी नहीं करता है, और हमारा अंतर साधना से एक क्षण ही ध्यान करता है, समय निकाल करके 24 घंटा में 2 बार। और आपने 24 घंटा में 1 बार भी हमको याद नहीं किया, नहीं नाम लिया। अपना धर्म बचाने के लिए वह अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन बचाने के लिए, प्राण और प्रतिष्ठा बचाने के लिए, घर बचाने के लिए वह समय निकाल कर हमें तैयो 2 बार नाम लेता है। इसीलिए, और आप 1 बार भी नाम नहीं लिए। समझ सकते हैं आप कि आपसे बढ़ कर के वो मेरा भक्त है कि नहीं। नारद जी का शर्म से सिर झुक गया। कहा भगवान धन्य है आप, सही आपने कहा, यह हमको व्यर्थ में अभिमान हो गया था। इसीलिए अभिमान सद्गुण को नाश करता है और दुर्गुण का आगमन होता है। इसलिए हे प्यारे बंधुओं, अभिमान का परित्याग करके ज्ञान का अर्जन करें, और ज्ञान का अर्जन कर करके सदैव निरंतर ध्यान करें, और ध्यान करने से विषय वासना का छिन्न होते जाएगा। ध्यान जब परम बिंदु पर स्थिर होगा
तब जो है यह भक्ति रूपी बीज सद्गुरु से लेकर के उनकी संगति में रहें, सद्बुद्धि सतोगुण में सदाचार का पालन करते, विषय का त्याग करते हुए साधु की संगति, सत्संग, भजन और सद्गुरु की सेवा में निरंतर रहने से उनकी कृपा से भक्ति युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति भी संभव है। अतः इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने हेतु इंद्रियातीत होकर के सर्वश्रेष्ठ है यह चैतन्य जीव की परमानंद की प्राप्ति, अर्थात चैतन्य जीव की परमात्मा में मिला देना। यह आपको सद्गुरु की कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त होगा और अंतः साधना से, अंतर्मुखी अंतः साधना से ही आप यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। जो नर सोचते हैं कि इंद्रिय के अंतर्गत में ईश्वर दर्शन, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इंद्रियां अतीत है, इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। फिर आवागमन का झंझट नहीं रहेगा। आवागमन दुस्सह दुख होई। आवागमन से नाना प्रकार का दुख होता है और विषया आसक्त हो जाने के कारण से जीव आत्मा मरने के समय में विषय का ही चिंतन करते हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि वह अधोजोनि में, अधोगति में पड़ जाता है। विषय के आसक्ति होने के वजह से मरने के समय में भी विषय का ही चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और उसका दुष्परिणाम होता है कि जीव आत्मा उसका जोनि में चला जाता है, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए आपको श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए कि बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था आपका अत्यंत दुर्लभ है। विषय बड़ा बलवती होता है। जब जीवात्मा मन और माया के चक्कर में फंस गया तभी से जो है, और मन विषयों का मालिक है, उसके कुसंगति में हो जाने के कारण से जीवात्मा का दुर्गति निश्चित हो जाती है। अतः सद्गति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना, सतोगुण में रहते सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से सदलोक की प्राप्ति करना संभव हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा आदि काल से बताते आ रहे हैं कि भाई यह जीव आत्मा जो मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में इंद्रियों के कुसंगति में रहकर नाना प्रकार का दुख को भोगता है, इसके लिए आप विषय का त्याग करके अर्थात इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करें। इसी में जीव आत्मा का कल्याण होगा और विषय भोगी प्राणी इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच कुबुद्धि का प्रयोग करके पाप ताप संताप जमा कर लेते हैं, जिससे कि उनकी इंद्रिय आसक्ति, विषयों की आसक्ति से जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। अतः उसे निवृत्ति के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति वो ओंकार अंजन मारिया सब विस्तार, अंजन ब्रह्म शंकर इंद्र अंजन गोपी संग संगी गोपचम, अंजन वाणी अंजन वेद अंजन किया नाना भेद,
अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतहि ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की कर अंजन से। अंजन नाचे अंजन पावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। अंजन कहो कहाँ लय केता, दान पुनि तप तीरथ जीतो। कहे कबीर कोई बिरला जान गए, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। श्री सद्गुरु महाराज की। बिना सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जानो। के हर सूत नौ आयु गड़ेरिया, पास पाल पोस उनकी न सयानो। करत कलोल रहतयन अजयन संग, अपन मर्म उनहु नहीं जानो। कहर एक जंगल से आयो, ताही देख बहुत ऋषियायो। पकड़ी के भेद तुरत समझायो, वापन दशा देख मुस्काना। अस कुरंग विष वसत वसाना, खोजत मूल फिरत चौगुना। कर उपवास मने में देखे, यह सुगंधि धो कहाँ वसाना। अर्थ उर्थ नीचे लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उल्टी आप पे आप समाना। बिन गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। श्री सद्गुरु। आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर जोत होतल खलीजिए। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजी। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजिए। यक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हियहार गुहीजी। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब छीजी। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, वह श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजी। सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि दीजी। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजी। अधर धार यम हित वही आवै, सतमत द्वार अमर रस भीजी। पीपी हो यसुरत मत वाली, चढ़ी उमगी अमई रस भीजी। कोट भान अभी तेज उजाली, अलख पार लखिलाग लगी। छिन छिन सूरत
हर पर राखे गुरु प्रसाद यगम रस पीजी दमकत कड़क गुरु धाम उल्टी लल तुलसी तन दीजी आरतित संग सत गुरु की कीजी अंतर जोत हो खल खली। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय